इस समय हम मुंबई में है। मुंबई का ये नेशनल पार्क इलाका है जहाँ पे उत्तर मुंबई के जितने भी 6 कैंडिडेट हैं महायुद्ध के, उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। इस समय मेरे साथ में रमेश गायकवाड़ जी हैं। रमेश गायकवाड़ जी आरपीआई के कद्दावर नेता है, आठवले गुट को ये प्रतिनिधित्व करते हैं। रमेश जी आइए, आपका स्वागत है जय हिंद 24 चैनल में। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की जो राजनीति है एक प्रकार से वापस इतिहास रिपीट होने वाला है या कुछ नया बदलाव देखने को मिलता है? नहीं, मैं तो पहली बार तो महाराष्ट्र के मतदारों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज आप रुझान देख रहे हो महाराष्ट्र में कि बहुत ही एक आश्चर्यकारक रुझान आ रहे हैं और वो हमको अपेक्षित थे। अच्छा, हमको अपेक्षित थे कि वो रुझान तो आने वाले थे। महायुति बहुत ही अच्छी तरह से अपना परफॉर्म दिखा रही है। महायुति के हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण किया, आठवले साहब ने भ्रमण किया और एकनाथ शिंदे साहब ने भ्रमण किया, अजित दादा थे, और इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में जो रुझान आ रहे हैं महायुति की तरफ से, ये बहुत ही आनंददायी है और स्वागतार्ह है। ये एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आ रहे थे साहब, उससे भी कई ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट है। ये सदमा तो आपके अपोजिशन पार्टी को भी लगने वाला है। नहीं, अभी अपोजिशन ने कुछ काम ही नहीं किया है। हमने इस महाराष्ट्र में कोरोना काल हो, फार्मर लोगों का हो, अभी लाडली बहन योजना जो है, लाडली बहन योजना के अंतर्गत हमने सभी महिलाओं को आधार देने का काम किया है और उनको अपने पैरों पे खड़े करने का काम हमने किया है, रोजगार देने का काम हमने किया है। शेतकरी लोगों, फार्मर लोगों, उनका वीज, उनको लाइट देने का काम किया है और महाराष्ट्र में रोजगार देने का काम किया है। विकास का मुद्दा हमने लेके गए थे और ये लाडली बहन योजना है। ये लाडली बहन योजना के माध्यम से महाराष्ट्र की जो लाडली बहना है वो युति सरकार के पीछे डट से खड़ी है। ऐसे रुझान आने से हमको लग रहा है लाडली बहना से आपको फायदा होगा, ये तो शुरू से ही बोलते आए हैं गायकवाड़ जी, लेकिन इतना ज्यादा फायदा होगा ऐसा उम्मीद आपने रखा था कभी? नहीं, हमने लाडली बहन योजना का फायदा मिला है तो महिलाओं ने अच्छी ढंग से और भारी तादाद से महायुति को मतदान किया है। और पहला मुद्दा ऐसा है कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट चाहिए तो महायुति की सरकार चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो रुझान आ रहे हैं अभी कि सबसे ज्यादा भाजपा एक बड़ी पार्टी बोलकर उभर के आ रही है, हम उनके घटक पक्ष है, आरपीआई घटक पक्ष है। और हमारे नेता रामदास आठवले साहब एक स्टार प्रचारक बोल के महाराष्ट्र में घूमे थे। हाँ, हमने भी उत्तर मुंबई जिला में काफी सारा काम किया था और 6 के 6 सीट उत्तर मुंबई के हम लोग जीत के आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जो जनता है, भरी मराठा हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, बौद्ध हो, साड़ी माड़ी कोड़ी ओबीसी हो, ये सभी जाति धर्म के लोग महायुति के पीछे खड़े थे, ऐसा अभी हमको दिख रहा है। और हमारा भी ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे हमारी इच्छा है। आपको लगता है कि जो योगी जी का नारा था बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं, वो नारा का यहाँ कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बटेंगे या कटेंगे। वो उत्तर भारत के लिए ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। यहाँ ऐसा कोई जाति धर्म ऐसा कोई नहीं है। जो देवेंद्र फडणवीस साहब है, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता है, एक महाराष्ट्र के राजनीति के हम चाणक्य कहते हैं उनको। ये उन्होंने सभी जातीय धर्म को लेके काम किया है और यहाँ बटेंगे और कटेंगे कोई बात नहीं है। और यहाँ जो महायुति की सरकार अभी बनेगी बड़ी तादाद से, तो भाजपा एक बड़े ताकत से उभर रही है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके साथ खड़ी है। शिंदे सरकार, शिंदे जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है और महाराष्ट्र में सच्ची शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है। ये मतदारों ने साबित किया है। मतलब जो आपका सिंबल मिल गया था, जो निशानी थी शिवसेना की जो मिल गई थी, जिस पे आरोप लगाया जा रहा था कि असली नकली का जो मामला था वो एक प्रकार से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि असली शिवसेना, असली चेहरा तो एकनाथ शिंदे जी का बाहर आया है और नकली चेहरा उद्धव जी का चुप गया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो हार हम देख रहे हैं, शरद पवार जी की हार हुई है, उद्धव ठाकरे जी की हार हुई, नाना पटोले की, मुझे तो ऐसा लगता है महायुति अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और महाराष्ट्र को अच्छा सरकार देगी। अपोजिशन के जितनी भी तीनों पार्टी हैं, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे जी, पटोले जी, जितने लोग, जितने टोटल संख्या लेके आए उससे डबल बीजेपी अकेला लेके आई साहब। ये बड़ा चौंकाने वाला अनएक्सपेक्टेड फार्मूला रहा है। नहीं, बीजेपी ने देखो महाराष्ट्र में या पूरे देश में एक अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है। कॉरिडोर हो,
और ये मेट्रो हो जी। और बुलेट ट्रेन हो, ये हर जगह अच्छा काम उन्होंने किया है। हम्म। और महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर हम चुनाव में गए थे। और लोगों को क्या चाहिए आज? लोगों को घर में बैठ के सरकार चलने वाले आदमी नहीं चाहिए। कोरोना काल में उद्धव ठाकरे साहब 2.5 साल घर में बैठे थे मातोश्री पे, वो बाहर नहीं आए। और लोग जानते हैं कि भाई रास्ते पे उतर कर और लोगों में जाकर काम करने वाली सरकार और मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो लोगों में जाकर कोरोना काल हो, कोई भी विपत्ति हो, तो ऐसे विपत्ति में लोगों को आधार देने वाला, सहारा देने वाला एकमेव लीडर है जो देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसके वजह से पूरा, भले मैं एक देवेंद्र फडणवीस साहब का एक कौतुक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनको टारगेट किया गया है इस महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने एक अच्छा धीरज रखकर वो उन्होंने ऐसा बताया कि भाई मुझे आप टीका टिप्पणी करो, निंदा करो, लेकिन मैं मेरे लक्ष्य से हटने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने महाराष्ट्र के 1 नंबर के नेता उभर के आए हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये लगता है आपको कि बाकी जो आपके सहयोगी दल है, शिंदे साहब जो है सीएम रह चुके हैं, और शिंदे साहब सीएम रहने के बाद में उनको कहा जाएगा कि भाई आप डेप्यूटी सीएम बन जाओ, तो ये टकराव वाला मामला नहीं रहेगा? नहीं, वो तो देखो, अभी महायुति के जो तीनों दिग्गज नेता है, आठवले साहब है, देवेंद्र जी है, एकनाथ शिंदे जी है और अजित पवार जी है, तो अभी ये सब बैठकर तय करेंगे। अगर अभी के जो रुझान आ रहे हैं, महाराष्ट्र में 1 नंबर की पार्टी भाजपा है, और जिसके सीट ज्यादा आएंगे, तो ऐसा लगता है फॉर्मूला ऐसा है कि भाई जिसके सीट ज्यादा है उनका मुख्यमंत्री बनेगा। अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे वो महायुति तय करेगी। कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा भी उभर के आया साहब, जिस तरीके से हिंदुत्व की बात की जा रही थी। नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा तो देखो, ये महाराष्ट्र हमारा सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और देश भी हम संविधान के ऊपर चलता है। लेकिन बीच में जो मुस्लिम धर्म के 2 धर्मगुरु थे, उन्होंने वोट जिहाद का नारा दिया था, तो लेकिन वो वोट जिहाद नहीं चला है। ओके, वोट जिहाद नहीं चला है कि लोगों को वोट जिहाद की कुछ बात नहीं आने वाली, उन्होंने फरमान निकाला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो देश को प्रेम करने वाले जो मुस्लिम हमारे भाई है, देशभक्त है, उन्होंने महायुति के पीछे खड़े होकर महायुति को वोटिंग किया है, कि उनको भी जात धर्म की बात पसंद नहीं है, वोट जिहाद की बात पसंद नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में भारतीय संविधान चलेगा, कानून चलेगा, बाबा साहब का संविधान चला, समरसता चलेगी, समानता चलेगी, विषमता को इस महाराष्ट्र में, देश में थारा नहीं है। अच्छा, ये बताइए गायकवाड़ जी, आमतौर पे चौंकाने वाले रिजल्ट हमेशा बीजेपी के रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरी ताकत लगाई थी शिवराज सिंह चौहान ने, जीतने के बाद में वो वहां से उनका नाम कट गया और नया चेहरा नजर गया है। इस तरीके से क्या देवेंद्र फडणवीस फिक्स है या इसमें कुछ बदलाव की संभावना लग रही है? नहीं ना, अभी जो सेंट्रल कमेटी जो होती है, अभी मैं तो घटक पक्ष का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भाजपा का जो सेंट्रल कमेटी हो, उनके जो कमेटी में जो डिसीजन होगा, और महाराष्ट्र में जो इतने जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ा गया, देवेंद्र फडणवीस साहब को टारगेट किया गया, देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो लोकसभा में उन्होंने बोला कि मैं राजीनामा दे रहा हूँ, लोकसभा में इतना फॉरपॉज करने को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक जिद के नाते पूरे महाराष्ट्र के हर गांव में, हर शहर में, हर गली में जाकर देवेंद्र फडणवीस साहब ने चैलेंज को स्वीकारा है। महाविकास आघाड़ी ने जो उनको चैलेंज खड़ा किया था, तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस चैलेंज को स्वीकारा है। और चैलेंज को हम एक अच्छा काम करने वाले लोग हैं, भाजपा एक अच्छे काम करने वाले लोग हैं, महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, और देश का विकास और महाराष्ट्र का विकास करने वाले लोग हैं। ऐसा उन्होंने आज ये रुझान के माध्यम से दिखा दिया है कि इस देश का और महाराष्ट्र का विकास अगर कौन सी पार्टी करेगी, तो एनडीए करेगी, भाजपा करेगी, आरपीआई करेगी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना करेगी और राष्ट्रवादी करेगी। सीएम कौन होगा ये तो अभी बहुत ही जल्द क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है, आरपीआई ने दिखा दिया है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ में है, सहयोगी दलों के साथ देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्य बनेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है और बनना चाहिए। अभी आपने जाना
आरपीआई जो सहयोगी दल है भाजपा का, उनके उत्तर मुंबई के प्रमुख रमेश गायकवाड़ जी का मानना है कि सीएम तो देवेंद्र फडणवीस ही बनना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे या नया चेहरा होगा भाजपा का, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जितनी अपेक्षा मुझे लगता है एग्जिट पोल में नहीं की गई थी भाजपा कितनी सीटें आएगी, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आरपीआई के साथ मिलके भाजपा, शिंदे गुट और अजित पवार गुट ने किया है। फिलहाल के लिए बस इतना है। मेरे सहयोगी दत्ता के साथ हितेंद्र पवार, जैन 24 मुंबई। जय हिंद।